हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए अपने इस ओपन माइंड एजुकेशन चैनल के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो का छोटा छोटा क्लिप लेकर आते रहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी कड़ी में आप लोगों के बीच एक वीडियो का क्लिप लेकर के आ रहा हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड ही है। जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं उसी टॉपिक पर मैं काम करता हूं और उसी को बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं और लाइक और शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे ही यह नया चैनल है, लाइक और शेयर करते रहेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं टॉपिक आज का क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है त्रिभुजों की रचना करने की शर्तें। यानी कि कहने का अर्थ है कि कंस्ट्रक्शन, इट मीन्स जब हम लोग त्रिभुज बनाने का प्रकार, पटरी, पेंसिल और इरेजर की उपयोग करके इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग जो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना, तो उसमें एंगल बनाते हैं। तो एंगल नहीं बनाना, यहां पर हम लोग सिखा रहे हैं क्या चीज, त्रिभुजों की रचना करने की। यानी कि त्रिभुज की रचना करने की क्या क्या शर्तें होती है, क्या क्या जरूरतें होती है जिससे त्रिभुज बन सकता है। किस चीज में, तो कंस्ट्रक्शन करने में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला शर्त होता है जो आपके बुक में ही दिया गया है, क्लास 9 के बुक में है, ये डिपली है, अंदर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्या है, त्रिभुजों की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर क्या टॉपिक है, तीनों भुजाएं मालूम हो। कहने का मतलब त्रिभुज की रचना करने की शर्तें, पहला क्या है, तीनों भुजाएं मालूम हो। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए, तभी जाकर के त्रिभुज की रचना हम लोग कर सकते हैं। पहला शर्त है, यानी कि तीनों भुजा पता रहेगा ना अगर त्रिभुज की, तो हम लोग त्रिभुज आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट में क्या है, जो अगर पता रहेगा तो त्रिभुज बना लेंगे। तो दूसरा पॉइंट यह भी है स्टूडेंट्स कि त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि त्रिभुज की एक भुजा, कहने का अर्थ है कि त्रिभुज में एक भुजा पता हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और आगे क्या है, त्रिभुज की एक भुजा पता होनी चाहिए, माइंड में सेट हो जाएगा। और याद रखिएगा, और दोनों छोरों पर का कोण ज्ञात होना चाहिए, तब जाकर के एक और त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, फर्स्ट नंबर, तीनों भुजाएं पता हो तो त्रिभुज बना सकते हैं, या त्रिभुज की एक भुजा और दोनों छोर पर का कोण ज्ञात होना चाहिए, तब भी त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। कहने का अर्थ है कि त्रिभुज बनाने के लिए, दूसरा पॉइंट के लिए, हमको एक भुजा पता हो, जैसे कि नीचे वाला आधार पता हो, BC पता हो, और B पर एक कोण पता होना चाहिए, और C पर भी एक कोण पता होना चाहिए, तब ये दूसरा नंबर जो शर्त है वो लागू होगा और त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाएं, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, फिर से क्या कर रहा है, अब 3 नंबर में कर रहा है, त्रिभुज की दो भुजाएं। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि त्रिभुज की दो भुजाएं पता होनी चाहिए, त्रिभुज की दो भुजा पता होनी चाहिए। और क्या कह रहा है, तो देखते हैं, और उनके बीच यानी कि दो भुजा पता हो और उनके बीच का एक कोण ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर शब्द क्या कर रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की आपको दो भुजाएं पता होनी चाहिए, कोई भी दो भुजा पता होना चाहिए, लेकिन दोनों भुजा के बीच में का ही कोण आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के एक और शर्त आपको लागू होगा 3 नंबर त्रिभुज निर्माण करने के लिए। ठीक है ना, फोर्थ नंबर पर चलते हैं। क्या है फोर्थ नंबर में, समकोण त्रिभुज। तो विद्यार्थियों, फोर्थ नंबर में क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है वह त्रिभुज। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज अगर हमको बनाना है तो उसमें हमको कर्ण पता होना चाहिए। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा
समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा मालूम होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तभी जाकर के त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो यह समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का होता है, तो इसमें बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता होनी चाहिए? तो समकोण त्रिभुज का कर्ण पता होना चाहिए और एक भुजा मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के समकोण त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह 4 टॉपिक अगर आपके माइंड में रहेगा ना, तो आप लोग जो है ना कंस्ट्रक्शन में त्रिभुज आसानी से बना सकते हैं। त्रिभुज इट मींस ट्रायंगल का रचना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि त्रिभुज का तीनों कोणों का त्रिभुज के तीनों कोण तो कोण तो यहां नहीं निकालना है हमको, ट्रायंगल नहीं, एंगल नहीं निकालना है हमको, ट्रायंगल करना है ना। तो दिया रहेगा तीनों भुजाएं, तो आप लोग बना सकते हैं। त्रिभुज की एक भुजा दिया रहे और 2 गो छोर यानी कि दोनों कोना पर का जो कोण है वह दिया रहे तो भी त्रिभुज बना सकते हैं। और त्रिभुज की 2 भुजा और उसके बीच का एक कोण भी दिया गया हो तब भी त्रिभुज बना सकते हैं। और समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको एक कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, कर्ण की, और एक भुजा का पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप लोग इसको देख लीजिए और लिख भी सकते हैं और इसको माइंड में सेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और चेक करके देख लीजिए, इसी के आधार पर बना करके आपके पास होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसके हिसाब से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग देखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स, जो आपके लिए ही मैं यह वीडियो लेकर के आता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।